भारत के इतिहास में यूं तो लड़ाइयां बहुत हुई हैं, लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आने वाले कल के नक्शे पर लड़ी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही लड़ाई की बात करने वाले हैं, बक्सर का युद्ध। वो जंग जिसने असल में ब्रिटिश राज की नींव रखी। इतिहासकारों के बीच एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर प्लासी दरवाजा था तो बक्सर उसका ताला था। कितना गहरा मतलब है सोचिए। मतलब ये कि 1757 में प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों के लिए भारत में सत्ता का दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन बक्सर वो लड़ाई थी जिसने उस दरवाजे पर ऐसा ताला जड़ा कि उनकी हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो गई। तो सवाल उठता है कि आखिर बक्सर की लड़ाई अंग्रेजी शासन की असली नींव बनी कैसे? चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक प्लासी की लड़ाई के बाद के दौर में। देखिए, प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों ने क्या किया। उन्होंने 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नाम का नवाब, असल में तो वो बस एक कठपुतली था। नतीजा, जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया। कंपनी ने बंगाल को जी भर के लूटा और देखते ही देखते बंगाल की अपनी सेना बिल्कुल कमजोर हो गई। अब अंग्रेजों को भी ये समझ आने लगा था कि मीर जाफर उनके किसी काम का नहीं रहा, और बस यहीं से टकराव का एक बिल्कुल नया दौर शुरू होने वाला था, एक ऐसे नवाब के आने से जो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बनने वाला था। तो 1707 में अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने मीर जाफर को हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। उन्हें लगा ये भी एक कठपुतली ही तो होगा, लेकिन साहब यहाँ उनकी चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। मीर कासिम एक लायक और आज़ाद सोच वाला शासक निकला, और उसने आते ही वो काम किया जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उनके टैक्स फ्री व्यापार के खास अधिकार को ही खत्म कर दिया। बस यहीं से कंपनी के साथ उसका सीधा टकराव तय हो गया। जरा उस वक्त का मंजर सोचिए। एक तरफ भारतीय व्यापारी थे जो भारी भरकम टैक्स दे रहे थे, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जो बिना कोई टैक्स दिए मजे से व्यापार कर रहे थे। मीर कासिम ने आकर सीधा सा हिसाब कर दिया। उसने कहा, देखो भाई, नियम सबके लिए एक होगा, या तो सब टैक्स देंगे या फिर कोई नहीं देगा। बस बराबरी की यही बात अंग्रेजों को कांटे की तरह चुभ गई, और फिर जंग छिड़ ही गई। मीर कासिम की सेना अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाई। एक के बाद एक लड़ाई हारती चली गई। पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद छोड़नी पड़ी, फिर पटना भी हाथ से निकल गया, और आखिरकार मीर कासिम को बंगाल छोड़कर अवध भागना पड़ा। अब ये मामला सिर्फ बंगाल का नहीं रहा था, इसकी आग पूरे उत्तर भारत में फैलने वाली थी। लेकिन अवध पहुंचकर मीर कासिम चुप नहीं बैठा। उसने वहां एक ऐसा गठबंधन बनाया, एक ऐसी तिकड़ी तैयार की जो अंग्रेजों के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। ये कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं था। जरा देखिए कौन कौन थे इसमें। बंगाल के भागे हुए नवाब मीर कासिम, अवध के ताकतवर नवाब शुजाउद्दौला, और तो और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीन बड़ी ताकतें एक साथ, और सबका मकसद सिर्फ एक, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। और इसी जबरदस्त गठबंधन ने उस महामुकाबले की जमीन तैयार की। एक ऐसी लड़ाई जो आने वाले 200 सालों के लिए हिंदुस्तान का मुकद्दर लिखने वाली थी। तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। जगह बक्सर का मैदान। ये महज एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जहां से कहानी ने एक नया और बहुत ही अहम मोड़ लिया। अब मैदान में देखिए, एक तरफ थी भारतीय गठबंधन की लगभग 40,000 की फौज, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के महज 10,000 सिपाही। कागज पर तो जीत पक्की लग रही थी, है ना? लेकिन जंग सिर्फ संख्या से नहीं जीती जाती। भारतीय सेना का नेतृत्व बहुत कमजोर था, आपस में कोई तालमेल ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सेना छोटी जरूर थी, पर ट्रेंड थी, अनुशासित थी, और उनके पास एक जबरदस्त रणनीति थी। तो फिर इतनी बड़ी सेना हारी क्यों? वजहें बिल्कुल साफ थीं। अपने ही नेताओं में एकता नहीं थी, एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, और लीडरशिप पूरी तरह बिखरी हुई थी। और इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अपनी बेहतरीन रणनीति और अनुशासन के दम पर उन्होंने संख्या में 4 गुना बड़ी सेना को धूल चटा। लेकिन बक्सर की कहानी लड़ाई के मैदान पर खत्म नहीं होती। असल में इसका सबसे बड़ा असर तो लड़ाई के बाद हुई एक संधि में देखने को मिला। लड़ाई के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, और इस संधि से अंग्रेजों को मिला दीवानी का अधिकार। अब ये दीवानी क्या है?
ये है बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स यानी लगान वसूलने का हक। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये थी असली ताकत। बस इसी एक अधिकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कल तक व्यापारी थी, रातों रात शासक बना दी। और इसका दूसरा नतीजा तो और भी चौंकाने वाला था। सोचिए, जो मुगल बादशाह कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे, वो अब अंग्रेजों से मिलने वाली पेंशन पर जी रहे थे। मुगल साम्राज्य अब सिर्फ नाम का रह गया था। असली हुकूमत तो कंपनी की शुरू हो चुकी थी। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि प्लासी और बक्सर में आखिर फर्क क्या है? क्यों हम कह रहे हैं कि बक्सर ब्रिटिश राज की असली नींव है? देखिए, प्लासी की जीत एक साजिश थी, धोखे से हासिल की गई थी। उसका असर भी सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था। हाँ, उसने सत्ता का एक रास्ता जरूर खोला था, लेकिन बक्सर एक आमने सामने की लड़ाई थी, एक सच्ची सैन्य जीत थी। इसका असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ा, और इसने सिर्फ रास्ता नहीं खोला, इसने अंग्रेजी हुकूमत की बाकायदा नींव रखी। तो असल में इस एक जीत ने अंग्रेजों के लिए क्या मायने रखे? जवाब बहुत सीधा है। जो दीवानी अधिकार मिले थे, उनसे आया बेहिसाब पैसा। उस पैसे से अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना तैयार की, और फिर उसी सेना के दम पर उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाया। मतलब एक ऐसा चक्कर शुरू हुआ, पैसा हमारा और उसी पैसे से सेना बनाकर हम पर ही हुकूमत। और इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वो चट्टान थी, वो बुनियाद थी जिस पर अगले 200 सालों तक गुलामी की इमारत खड़ी रही। तो बक्सर की लड़ाई से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक यही है कि जब हम अंदर से बटे होते हैं तो बाहरी ताकत हम पर हावी हो जाती है। भारतीय शासकों की आपसी फूट, उनका एक दूसरे पर भरोसा न करना, इसी ने तो उनकी हार और फिर देश की गुलामी का दरवाज़ा खोला। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। क्या इतिहास से मिला ये सबक आज भी हमारे लिए ज़रूरी है? क्या आपसी फूट का खतरा आज भी हमारे सामने खड़ा नहीं है? सोचने वाली बात है।